दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गल्फ देशों से जुड़ी हुई सभी जानकारी हिंदी में जानने के लिए। आज की इस वीडियो में सऊदी अरेबिया को लेकर कई जरूरी जानकारी आ रही है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के अलावा भी गल्फ के दूसरे देशों से भी कुछ जरूरी जानकारी है। ये सारी जानकारी हम आगे इस वीडियो में एक एक करके जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया को लेकर बात करेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया में उड़ानों को लेकर काफ़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की जीएसए की तरफ से बीते कल ये नोटिफिकेशन निकालकर बताया गया था कि सऊदी अरेबिया में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 17 मई से पूरे तरीके से चालू हो जाएंगी, जिसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाकर आपको बता दिया था कि सऊदी अरेबिया में 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होने वाली है और ये उड़ानें दुनिया के सभी देशों से चालू हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डीजीसीए की इस अपडेट के बाद सऊदी एयरलाइंस की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस अनाउंसमेंट में ये बात भी लिखी गई है कि यदि किसी देश में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है तो हो सकता है कि सऊदी सरकार उस देश से उड़ानों को चालू ना करे। यानी कि फ्रेंड्स, 17 मई के बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि सऊदी में दुनिया के सभी देशों से उड़ानें चालू होंगी या फिर नहीं। इससे पिछली वीडियो जो हमने आपको बताई थी वो केवल जीएसए के नोटिफिकेशन के आधार पर आपको जानकारी दी थी, लेकिन अब यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी सही सही बताने की कोशिश करते हैं। जो भी सऊदी सरकार या फिर किसी भी गल्फ देश से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सही सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरेबिया ने चीन के 184 वेबसाइट को बैन कर दिया है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया का आरोप है कि चीन की इस वेबसाइट पर सऊदी अरेबिया के नागरिकों को गुमराह करने का काम किया जा रहा था और उनको गलत जानकारी दी जा रही थी। यही कारण है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा ये कड़ा डिसीजन लिया गया और इन सभी वेबसाइट को सऊदी अरेबिया में ब्लॉक कर दिया गया। अगली खबर जो सऊदी अरेबिया से आ रही है उसके अनुसार सऊदी के कोर्ट ने 90 मजदूरों का बकाया वेतन और उनके जो भी खर्चे हैं वो सऊदी की एक कंपनी को भुगतान करने के लिए बोला है। सऊदी की ये कंपनी इस समय बंद हो गई थी और ये अपने मजदूरों का पैसा नहीं दे रही थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश के अनुसार इन सभी मजदूरों को उनकी पूरी सैलरी अब इस कंपनी को देने के लिए बोला गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगली जो खबर है वो सऊदी अरेबिया के जवाजात से आ रही है। आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से अब जवाजात की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार यदि आप सऊदी अरेबिया में हैं तो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं रहेगा कि आप अपने साथ इकामा लेकर ही रखें। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में अफसर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप की मदद से ही आपकी पहचान की जा सकेगी। लेकिन अब आपको अपने साथ ओरिजिनल इकामा लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब चलते हैं अगले गल्फ देश में, जो कि यूएई से पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि यूएई और इजराइल ये दोनों देश आपस में मिलकर ट्रैवल कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के पैसेंजर्स बिना क्वारंटीन के ही एक दूसरे देश में ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा अगली जो खबर है उसके अनुसार यूएई की सरकार की तरफ से जो नया कानून लागू किया गया है उस कानून के अनुसार यदि आप यूएई में काम कर रहे हैं और आप बिना बताए 14 दिन लगातार काम पर नहीं जाते हैं तो ऐसे हालात में यूएई की कंपनी के द्वारा आपके ऊपर कंप्लेन किया जा सकता है। ये नया कानून यूएई में लाया गया है जिससे कि कोई भी कंपनी एम्प्लॉइयों के ऊपर गलत तरीके से उनको परेशान ना कर सके। जब तक कोई भी एम्प्लॉय लगातार 14 दिन बिना बताए काम पर नहीं जाएगा तब तक उनके ऊपर कोई भी जुर्माना या फिर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ यदि आप 7 दिन या फिर 1 साल में 20 दिन बिना बताए भी छुट्टी लेते हैं तो आपके ऊपर आपकी कंपनी के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यूएई से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार यूएई की सरकार पाकिस्तान से $1 बिलियन की राशि जो कि उसने उधार दे रखी थी वो पाकिस्तान से मांग सकता है। आपको बता दें कि यदि ऐसा होता
होता है तो पाकिस्तान के लिए चिंताएं बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान से अपना बकाया राशि मांग लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को ये पैसा देने के लिए चाइना से फिर दोबारा से उधार लेना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार यूएई भी पाकिस्तान से अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा यूएई से कोरोना को लेकर भी अपडेट ले लेते हैं तो बीते कल यूएई में 2087 कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जिसमें से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1677 है। इसके साथ साथ 16 लोगों की इस बीमारी से जान भी चली गई है। अगले गल्फ देश में सबसे पहले कुवैत से कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं तो बीते कल कुवैत में कोरोना के केसेस 1505 रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1080 तक पहुंच चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर बुरी खबर ये है कि कुवैत में रोजाना बेसिस पर नए कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ रही। इसके अलावा अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है कि अगले 10 दिनों में जो भी भारतीय अगर कुवैत में एज ए हाउस वर्कर्स काम करने के लिए जाना चाहता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अगर डोमेस्टिक वर्कर्स पे काम या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अगर डोमेस्टिक वर्कर्स काम के लिए जाने वाले हैं तो उनको अब ट्रैवलिंग करने की अनुमति मिलने वाली है। ये जानकारी खुद कुवैत टाइम्स में आ रही है, जिसको लेकर वहाँ की सरकार ने परमिशन दे दिया है और यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि कुवैत में काम करते हैं वे सभी लोग अब धीरे धीरे आना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ओमान से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार ओमान की सरकार ने दुनिया के 10 देशों से ओमान में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि इन 10 देशों से कोई भी व्यक्ति ओमान में आना चाहता है तो उसको 14 दिन ऐसे देश में रहना पड़ेगा जिसको कि ओमान ने अनुमति दे रखी हो। उसके बाद ही वो लोग ओमान में ट्रैवल करके आ सकते हैं। इन देशों में ज़्यादातर देश अफ्रीकन देश हैं और साउथ अमेरिकन देश हैं जिनको कि इस लिस्ट में रखा गया है। इस लिस्ट में अच्छी बात है कि भारत या फिर एशिया का कोई भी देश इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहरीन से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार बहरीन के सभी मस्जिदों को अब खोलने का फैसला ले लिया गया है और बहरीन में जो लोग भी नमाज अदा करने के लिए जाना चाहते हैं वे सभी लोग अब जा सकते हैं। इससे पहले बहरीन की सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर कतर से आ रही है। कतर से यहाँ पर कोरोना का अपडेट ले लेते हैं तो बीते कल कतर में 468 कोरोना के केसेस देखे गए, जिनमें से बात करें ठीक होने वाले लोगों की संख्या तो कतर में बीते कल 323 लोग इस बीमारी से ठीक होकर बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको गल्फ के सभी देशों से जुड़ी हुई सभी काम की खबरें बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी ये सारी जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इस चैनल के साथ आप बने रहें।